गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 का जो भी आपका टॉपिक चल रहा था सामान्य रोग कारण और उपचार, ये मैं आपको बताऊंगी। ये आपकी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर था और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसीलिए इसका हमने पार्ट 4 जो है बनाया है। तो आइए देखते हैं इसके सामान्य रोग, उनके कारण और उपचार क्या होते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने इसके पहले कई डिजीज के बारे में बता चुकी हूँ। आज इसमें लास्ट है, जिसमें आपको पीलिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और हाथी पांव और इसके साथ साथ भोजन विषाक्तता के बारे में आपको बताएंगे। तो देखते हैं, पहला है पीलिया। इसके पहले मैं आपको बताई थी, पीलिया को हम अंग्रेजी में जॉन्डिस भी कहते हैं और इसके विक्रिया रूप में हेपेटाइटिस भी होता है, हेपेटाइटिस बी इसको कहते हैं। और हेपेटाइटिस मुख्य रूप से हमारे लीवर यानी यकृत को हमारे प्रभावित करता है, क्योंकि ये व्यक्ति का यकृत डैमेज हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी, अगर इसका सही तरीके से इलाज नहीं किया जाता है तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि पीलिया के कितने प्रकार यानी हेपेटाइटिस के कितने प्रकार रूप होते हैं। क्या क्या है? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी, ये होते हैं हेपेटाइटिस के प्रकार, जिसमें आपके बी और सी जो होते हैं रक्त के द्वारा होते हैं, यानी ये रक्त के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये हमारा हेपेटाइटिस ए और ई जो है दूषित भोजन और जल से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मुख्य रूप से जो हमारे इंडिया में ए और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई देखे जाते हैं, और जो बी और सी है ये रक्त के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी जो रक्त से सिरिंज का उपयोग करना, एक ही सिरिंज को दूसरे व्यक्ति को चढ़ाना, ग्लूकोज जो चढ़ाया जाता है बॉडी में उसके द्वारा फैलना, यानी इन सब चीजों के द्वारा जो है रक्त के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। अब देखें इसका लक्षण क्या है, कि इसके लक्षण क्या आते हैं कि शरीर पीला हो जाना, आंखों का रंग पीला होना, नाखून का पीला हो जाना, पूरी बॉडी का रंग जो होता है पीलापन लिए होता है। जो यूरिन यानी मूत्र होता है उसका भी रंग पीला हो जाता है। बॉडी में पेन होता है, कमर दर्द होता है, खाने का मन नहीं करता है, उल्टी जैसी मन होने लगता है, जी मिचलाता है और भूख भी नहीं लगती है, और अंदर अंदर जैसे बुखार जैसा बना रहता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं किसके? हेपेटाइटिस के। अब इसमें देखिए इसके कारण क्या होता है, रक्त में बिलिरुबिन यानी रक्त में पाए जाने वाला तत्व होता है बिलिरुबिन, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्या है, जब रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण ही हेपेटाइटिस यानी पीलिया हो जाता है। अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले इसके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, किस प्रकार का है, कैसे है, इन सब चीजों की सलाह तुरंत लेना चाहिए। और अधिक जो शराब का सेवन कर रहे हैं, धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, वो इस पे रोक कर दे, यानी इस पे ना करें इसका सेवन। घी, तेल, मिर्च मसाले का सेवन ना करें, पीली चीजों का सेवन ना करें, पीले फलों का प्रयोग ना करें, यानी हल्दी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग करना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट की चीज, यानी शुगर, गुड़, गन्ने का रस, मट्ठा, इन सब चीजों का सेवन करने से, यानी विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लीवर पर इसका प्रभाव पड़ता है, हमारी आंत पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से सही नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा डाइट होता है इसमें विटामिन सी की यानी खट्टे फल और सब्जियों का, खट्टे फलों का प्रयोग करना चाहिए, और इसके साथ साथ इसमें घी, तेल, मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट की चीज, मीठी हुई चीजें जो होती हैं उपयोग में लाना चाहिए। तो यह होता है पीलिया यानी जॉन्डिस। अब आते हैं मलेरिया। मलेरिया जो है ये जीव के द्वारा होता है, यानी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो होता है मलेरिया रोग हो जाता है। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जिसका नाम होता है भी याद रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, इसी को प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मच्छर की जो कैटेगरी होती है वो होती है। और मच्छर के काटने से जो होता है मलेरिया रोग हो जाता है। और इसके जो लक्षण होते हैं क्या है, इसमें बुखार होता है, तेज बुखार चढ़ता रहता है, उतरता रहता है, पूरी बॉडी में पेन होता है, पसीना भी साथ में निकलने लगता है, और इसमें ठंडी कपकपी सी जो है लगती है, यानी शरीर पूरा कप जैसे कांपने लगते हैं ठंडक की वजह से, उसी तरह से पूरी बॉडी जो है कांपने लगती
है। और इसमें क्या करना चाहिए, इसमें पूरे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ हो, जैसे कूलर हुआ और गड्ढे जैसा घर में हो, इस तरह से जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा हो, नाली में का पानी हो, वहाँ पर हटा देना चाहिए। इसको साफ सुथरा रखना चाहिए, इसमें ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव करना चाहिए। तो ये सारी चीजें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेकर के पूरे इलाज करवाना चाहिए दवा से, जिससे वो जल्द ही ठीक हो जाए। अब आते हैं डेंगू। डेंगू क्या है, इसकी जो मच्छर का नाम हो एडीज मच्छर के काटने से होता है। क्या, जैसे यहाँ पर क्या था, मादा एनोफिलीन मच्छर के काटने से होता है, और जो डेंगू होता है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। और ये जो इसके जो लक्षण होते हैं, बुखार, इसमें बॉडी मतलब कि इसमें बुखार शुरू होता है, बुखार चढ़ना शुरू होता है, यानी हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होने लगता है। और इसके साथ साथ मांसपेशियां, यानी पूरी बॉडी में जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती है, वो दर्द करने लगती हैं, और उल्टी दस्त की शिकायत भी इस डेंगू में हो जाता है। अब इसके इलाज भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करके इसका पूरा इलाज कराएं, जिससे कि सही समय पर इसका इलाज हो सके। अब आते हैं चिकनगुनिया। क्या है चिकनगुनिया, ये भी एक प्रकार का है। इसका अर्थ होता है फ्रांस में कि इसका अर्थ है कि हड्डी टूटने जैसा दर्द होना। क्या है, हड्डी टूटने जैसा दर्द होना, इस चिकनगुनिया का अर्थ होता है दूसरी लैंग्वेज यानी फ्रांस लैंग्वेज में। अब ये जो मच्छर जो काटती हैं, इसकी वजह से चिकनगुनिया होता है, वो एडीज एजिप्ट मच्छर के काटने से। ऐसे ये भी आपका है क्या डेंगू, उसी तरह से भी है, एडीज एजिप्ट मच्छर के काटने से चिकनगुनिया नामक रोग होता है, जिसमें बुखार चढ़ता है, पूरी बॉडी में पेन होता है और खाने का मन नहीं करता है और बुखार चढ़ जाता है। यानी जितने ये सब है, जैसे आपका मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इन सब में क्या है, बुखार चढ़ता है तो पपी सी आती है और इसमें खाने का मन नहीं करता है, पूरी बॉडी में पेन होता है। अब आते हैं मलेरिया, जिसको हम हाथी पाँव कहते हैं। क्या है मलेरिया, जिसे हम हाथी पाँव कहते हैं। इसमें क्या है, इसकी जो कृमि होती है उसका नाम है फाइलेरिया बोन क्राफ्टी क्रीम, यानी कीड़ा होता है, कृमि होता है जिसका नाम है फाइलेरिया बोन क्राफ्टी क्रीम होता है, जिसके द्वारा होता है। और जो क्यूलेक्स नामक मच्छर होता है, क्यूलेक्स नामक मच्छर के द्वारा ये फैलता है, और जो पैदा होता है किसके द्वारा, फाइलेरिया बोनोक्राफ्ट क्रीम के द्वारा ये पैदा होता है। यानी कह सकते हैं फाइलेरिया क्रीम के द्वारा ये उत्पन्न होता है और फैलता है किसके द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये फैलता है। इसके लक्षण क्या है, हाथ और पैरों में सूजन हो जाना, दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, अंदर अंदर बुखार होना, ये सारे लक्षण फाइलेरिया के हैं। और यदि का इसके जो कृमि होते हैं काफी समय तक बॉडी में रहते हैं, और यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो अस्थायी रूप में पैरों में सूजन हो जाती है, जिससे हाथी जैसा जो पाँव होता है उस तरह से हो जाता है और फिर कभी ठीक नहीं होता है। इसीलिए इस पे जो है सरकार के द्वारा इसके इलाज के लिए जो एल्बेंडाजोल की यानी जो कीड़े की दवा क्रीम की दी जाती है, वो साल में एक बार, अब तो साल में 2 बार दिए जाने लगा है। तो ये साल में 1 बार इसकी दवा दी जाती है। इसकी खुराक लेने से बच्चे और जो वयस्क हैं उन सब के लिए सरकार के द्वारा इलाज कराई जाती है, यानी सरकार के द्वारा दवा दी जाए, जिससे इसकी क्रीम से हमारे शरीर पर उसका प्रभाव ना पड़े। और ये इसका नाम है क्या है, डाइथिल कार्बाजिन। क्या है, डाइथिल कार्बाजिन जो होता है, और दूसरा है एल्बेंडाजोल की खुराक इसमें दी जाती है। अब आते हैं लास्ट हमारा है भोजन विषाक्तता। कभी कभी क्या है, भोजन हम तो खाते हैं लेकिन हमें पता होता है ये सही है, लेकिन वो ये तो उसको सही तरीके से यानी शुद्ध नहीं होगा, दूषित होगा, बासी होगा, तो ये हमारे शरीर पर दूषित प्रभाव डालते हैं और हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं और हमारे शरीर में विष उत्पन्न कर देते हैं। तो क्या है, किस किस कारण से हमारे शरीर में भोजन से के खाने से विषाक्त उत्पन्न होता है, क्या क्या है, किसी जीव जंतु या पौधों में विष के मिलने से। यानी कभी कभी जीव जंतु या कोई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां, फल ऐसे होते हैं जिनमें विष जैसा प्रभाव होता है, जिसको खाने से विष हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है और हमें बीमार कर देता है। दूसरा है विषैले कवक और जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे भोजन में उत्पन्न होते हैं, और यदि उस भोजन को हम करते हैं तो हमारा शरीर भी क्या होता है, दूषित हो जाता है, हमारा शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है। तीसरा, भोज्य पदार्थों के धातु के बर्तन। देखिए, हम जिस बर्तन में भोजन पकाते हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं हमें प्रभाव डालता है। कैसे, जैसे स्टील के बर्तन में पकाने से हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि कांच के बर्तन में यदि
तावे के बर्तन में भोजन को पकाया जाता है तो उसमें इस तरह से कांच जैसा छूटता है जो हमारे भोजन को विष जैसा प्रभाव उत्पन्न कर देता है। यदि इस भोजन को करते हैं तो हमारा शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं और जब तक उसका असर है तब तक हमें उल्टी दस्त की शिकायत होती है। तो ये होता है भोजन विषाक्तता। इसीलिए हमें भोजन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ साफ भोजन करना चाहिए, ताजे भोजन यानी फ्रेश भोजन करनी चाहिए और बासी भोजन का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी भोजन पदार्थ खाया जाए पहले उसको चेक कर लिया जाए, स्मेल उसकी देख लिया जाए और कितने घंटे वो रखा गया है, ये सब सारी चीजों को देख करके तब हमें भोजन को करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको ये कवर किया कि सामान्य रोग क्या है, उनके कारण क्या है, उनके उपचार क्या है और फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए मैं लेकर के आऊंगी। और ये हमारी वीडियो है, यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बताइएगा। और जो आपके टीजीटी पीजीटी और भी बच्चे यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये जो चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रही हूँ इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपके जो नोट्स है जो आपके टीजीटी पीजीटी DSSS किसी भी एग्जाम में आप दोगे तो आपके ये लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही आपके लिए ये कह सकते हैं एग्जाम पास करने के लिए एक तरीके से नींव का काम करेगा। क्योंकि आपको मैं शुरू से इसमें पढ़ा रही हूँ, जो चीज आप कंपटीशन मीट में पढ़ते हो वही चीज आप यहाँ पर डिटेल पढ़ रहे हो। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।